मैं चाहता हूं ये निकाह फौरी हो जाए। मैं जानता हूं आप मुझे सख्त नापसंद करती हैं हुसन आरा। आपका कहा हुआ एक लफ्ज नहीं बोला हूं मैं। जान से प्यारा जूनी 24 अप्रैल से बुध शब 8 बजे। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें थी मास। आपने मेरी सारी उम्मीदों को, मेरे सारे मान को तोड़ दिया। आपने तोड़ दिया आपने मेरा मन। एमन, 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 आगा जी, एमन एक मिनट, आगा जी। आगा जी, हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी है। सच तो ये है कि मैंने कभी दिल से उनको अपनाया नहीं है और आरेज ने भी मुझे कभी कबूल नहीं किया। आगा जी, आगा जी, वो एमन बेहोश हो गई है। अरे तो मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? अस्पताल लेके चलो। चलो गाड़ी निकालो, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाए। मेरा ख्याल है स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। डॉक्टर, हाउस माय वाइफ? She is expecting. माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। डॉक्टर, उन्हें घर कब ले जा सकते हैं? काफी वीकनेस है उन्हें। अभी ड्रिप खत्म हो जाए उसके बाद अपने घर ले जा सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा ख्याल की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। मुकद्दस। हेलो। हाँ मुकद्दस, नहीं बस हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी, तुम फुप्पो बनने वाली। माशाल्लाह। यार, जॉब मिल गई है तो मूड क्यों ऑफ किया हुआ है? मैं बहुत बुरा हूं ना मेरा, कोई भी रिश्ता ढंग से नहीं निभा पाए। खुद को ब्लेम मत करो आरिस, तुमने कुछ गलत नहीं किया जो तुम गिल्टी हो रहे हो। कुछ गलत नहीं है, मुझे तो लगता है सब कुछ मैंने ही गलत किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तो और आज आगा जी का दिल भी दुखा दिया। अगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता ना तो आज डैड जिंदा होते। आरिस, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हो? वरना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तुम शुरू से ही ऐसे हो, जो दिल में आता है मुंह पे बोल देते हो। मुंह पे बोलना और बदलियाजी में फर्क होता है। मुझे लगता है मेरी नेचर में बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे बदलने की जरूरत है। ये नेचर बदलने का ख्याल पहले तो नहीं आया तुम्हें? कहीं मुकद्दस की वजह से तो नहीं कर रहे तुम? प्लीज मायरा, स्टॉप इट। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं मुकद्दस की वजह से करूं। इतनी अहमियत नहीं रखती हूँ। हेलो, रियली? चलिए, मेरी तरफ से भी कंग्रेचुलेशंस कह दीजिएगा। ओके ओके, बाय। किसको मुबारकबाद दे दूं? तुम मामू बनने वाले हो। क्या? मामा की कॉल आई थी, तुम्हारे के मुबारकबाद देने जा रही हैं। एमन भी वहीं होगी। लेट मी कॉल है। आर्यन, आर्यन, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं बेटा।
नौरीन के साथ भी तुम काफी देर तक बैठी रही हो। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ठीक ही रखे तुम्हें बेटा। बस अल्लाह खैरियत से वो दिन लेकर आए जब तुम्हारी औलाद की आवाज से इस घर का सन्नाटा दूर हो जाए। तुम आज रुकोगी ना घर? मामा नहीं, मैं बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी, आपसे ही मिलने आई थी बस। तो बस ठीक है, रात का खाना यहीं पर खाना, बल्कि मास को भी बुला लो घर पे, खाना मिलके खाएंगे हम लोग। मामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। मामा माज मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं आगा जी के साथ चली जाऊंगी। शायद माज कभी इस घर में नहीं आएंगे। मामा ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस घर की दहलीज पर भी ना आए? आगा जी आपने समझाया नहीं उसे? अरे बेटा, मैं क्या समझाऊं, किस किस को समझाऊं? ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत बड़े हो गए, इतने बड़े कि हम बड़ों को छोटा समझने लगे हैं। आगा जी मैं आपसे सॉरी कह चुका हूँ। बेटा, हर एक का दिल मेरी तरह बड़ा नहीं होता कि सॉरी कहते ही फौरन माफी मिल जाए। मास तुमसे बहुत नाराज है। आगा जी मुझे मास की नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता, ये मत भूलो कि वो इस घर का दामाद है। और लगता है आप भी शायद भूल रही हैं कि मैं भी दामाद हूँ। अरे तुम्हारी तो बात ही नहीं हो रही। मास जो है ना, उसकी नजर में इस शादी की कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा तुम भी अपनी अना को छोड़कर गलती मानो और मास से माफी मांगो, तो शायद ये टूटता हुआ रिश्ता जुड़ जाए। आगा जी मुझे किसी से माफी नहीं मांग रही। मैं ईमन की खुशी में शामिल होने के लिए मिठाई लाया था और अपनी जॉब की खुशी में, लेकिन शायद अब इसका कोई फायदा और मतलब बनता नहीं, इसलिए कोई तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना मुकद्दस। लेट्स गो। भाई ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। आप खुद बताएं, क्या इन हालात में आरेस को, भाभी को, मामी को छोड़कर जाना सही बात है? अगर तुम दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत है तो अलग हो जाओ। एक दूसरे की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के बजाय तरीके से राहें जुदा कर लेनी चाहिए। अल्लाह जी आरेस को सब्र अता कर दे। जब दिल से रिश्ता माना ही नहीं है तो क्यों दुआ के लिए जब भी हाथ उठाती हूँ वो दुआओं में खुद ही शामिल हो जाते हैं। मास बस काफी। थैंक यू। वो मामा आपका पूछ रही थी, आप अब क्या वाकई कभी मामा के घर नहीं जाएंगे? नो, वहां कभी नहीं जाऊंगा। वहां आरेज है,
वो आरिस जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, उसके किरदार की धज्जियां उड़ाई, वहां नहीं जाऊंगा। उसका चेहरा नहीं देख सकता। माज वहाँ मामा भी रहती है, मामा का भी घर है। उनसे मिलना हुआ तो उन्हें यहाँ बुलवा लेंगे। और वैसे भी कुछ दिन में तुम्हारी केयर के लिए उन्हें यहाँ आना तो है ही। मामा कभी भी आरिस को छोड़ के नहीं आएंगी। इमन प्लीज, बार बार ये नाम मत लो, मुझे कोफ्त होती है नाम सुनकर। मास, रिश्तों में इतनी नफरत अच्छी नहीं होती है। रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रही हो इमन तुम? वो रिश्ता जिसने हमेशा मेरा और मुकद्दस का मजाक बनाया। तुम वही होती थी ना? सब कुछ तुम्हारे घर में हो रहा था। एक एक लम्हा मैंने और मुकद्दस ने किस अजियत से गुजारा है तुम जानती हो। तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। आप अपने अभी तक सब बातों को अपने दिल पे लगा के रखा। तुम ये बात कर सकती हो, तुम कर सकती हो। इमन, इंसान शायद खुशी के लम्हात भूल जाता है, लेकिन अजियत का एक एक लम्हा उसे कभी नहीं भूलता। तो मैंने शायद तुम्हें कभी बताया नहीं इमन, लेकिन जब जब मायरा और आरिस द्वारा मजाक बनाते थे ना, बस आप इतने डिप्रेस रहते थे, आपने कभी जाहिर नहीं होने थे। आदत नहीं है ना अपनों से अपनी परेशानी शेयर करने की, तो नहीं बताया कभी। इमन, इमन प्लीज तुम मुकद्दस को कन्विंस करो कि वो हारिस से बुला ले। इमन, ये रिश्ता जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है सबके। प्लीज प्लीज। तुम ना शाम को ना थोड़ा सा जल्दी आ जाना, ठीक है? क्यों? तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं। क्या? मामा, मैंने आपसे बोला था ना, मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? औलाद की हर बात तो नहीं मानी जाती। और ये बहुत अच्छा लड़का है भाई, मेरी दोस्त का बेटा है और तुम्हारे डैड को भी बहुत पसंद है। शादी मैंने करनी है आप लोगों ने, जो आप लोग मेरे लिए लड़का पसंद करते फिर रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? किस लहजे में बात कर रही हो अपनी माँ से? डैड, पेरेंट्स अपनी औलाद के साथ ये सब नहीं करते जो इस वक्त आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। पहले खुद ही आप लोगों ने अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया लिखाया, जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की तरबियत दी। अब अचानक से जिंदगी के इतने अहम फैसले में आप लोग मेरी मर्जी काउंट ही नहीं कर रहे। तो क्या है तुम्हारी मर्जी? आरिज। फवाद, क्या कर रहे हैं आप? अगर तुम हमारी बेटी ना होती तो बहुत बुरी तरह पेश आता तुम्हारे साथ। और जहां तक सवाल पढ़ाने लिखाने का है, तो वो सब हमने इसलिए नहीं किया कि कल कला को तुम हमारे सामने खड़े होके हमारे ही साथ बदतमीजी करो। अपने लिए बोलना बदतमीजी नहीं होता डैड। मेरे पास ये हक है कि मैं अपना लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी से चूज करूं। आप और मां मुझे फोर्स नहीं कर सकते।
मैंने तो साफ मना कर दिया है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सॉरी, मैं कुछ कर रहा था। बताओ क्या कह रही। मैंने तुम्हें अपनी पूरी दुख भरी दास्तान सुना दी और तुम हो के एक लफ्ज नहीं सुना। इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? बता दो मुझे, क्या कह रही। मामा मेरी शादी करवाना चाहती हैं। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो होनी ही। तो मसला क्या है? इतने आराम से कह दिया ना तुमने। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। मायरा, ये जो फीलिंग्स नाम की चीज है मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। और वैसे भी कोई किसी के लिए मरता नहीं, किसी की जिंदगी किसी के लिए रुकेगी नहीं। तो प्लीज। तुम्हारे लिए ये बातें कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं आरेज। तुम मुकद्दस से नहीं प्यार करते तो उसको छोड़ दो आरेज। क्या उसके साथ पूरी जिंदगी बर्बाद करोगे? नहीं है वो तुम्हारे स्टैंडर्ड की, ना ही तुम्हारे साथ अच्छी लगती है। अरे प्लीज सोचो, ये छोटी सी तो जिंदगी है। क्या तुम उसको एक जिद के पीछे बर्बाद करना चाहते हो? मायरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब कोई अपने आप को मेरे पे इम्पोज करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करो। अगर मैं तुमसे शादी कर भी लूं तो क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे? मैं रह लूंगी। आरेज, तुम एक दफा मेरी फीलिंग्स का सोच कर तो देखो। आई स्वेयर, मुझे यकीन है आरेज, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आज। वालेकुम अस्सलाम। इसमें क्या है? खुला के पेपर्स हैं। मुकद्दस से बात की तुमने? मेरी हिम्मत नहीं इससे बात करने की। तुम आरेज की बहन बनकर सोच रही हो। तुमसे इसलिए नहीं कहा। अगर तुम मेरी बीवी और मुकद्दस की बहन बनकर सोचती ना तो इतना प्रॉब्लम ना होता। देखो बेटा, रिश्ते तोड़ना इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो। देखो, वो दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं और निकाह में बड़ी ताकत होती है माज दिलों को बदलने की। लेकिन आगा जी, कुछ लोगों पर कुछ भी असर नहीं करता, चाहे वो निकाह के बोल हो या तलाक के 3 लफ्ज। ऐसे लोगों के नजदीक ना ही किसी रिश्ते की अहमियत है और ना ही किसी इंसान की। एमन, ये क्या है भाई? इन पर साइन कर दो मुकद्दस। भाई, आपको नहीं लग रहा कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? अभी तो मामू का 40वां भी नहीं हुआ। मुकद्दस, ये सब कुछ तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और रही बात आरेज की, उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। जो तुमसे रिश्ता टूट जाने पर वो तुम्हारे लिए शोक मनाएगी। अगर ऐसा होता तो तुम्हें कम से कम एक कॉल तो कर चुका होता ना। आना जब हावी हो जाए ना माज, तो तमाम रिश्ते पीछे रह जाते हैं। मैं मानता हूं कि मुकद्दस तुम्हारी बहन है और उसकी बेहतरी के लिए फैसला करना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन कहीं इस फर्ज की अदायगी में तुमसे कोई कोताही ना हो जाए।
कैसी कोताही आगा जी? दो मोहब्बत करने वालों को जुदा करने की कोताही। आगा जी, आरिज मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करते। नहीं बेटा, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें भी उससे मोहब्बत है, लेकिन तुम अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही और ना आरिज समझ पा रहा। आगा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या सोच रहे हैं आप? बेटा, मैंने उम्र गुजार दी है और मेरा तजुर्बा तुम्हारी उम्र से कहीं ज्यादा है। ठीक है, अगर तुम मुकद्दस को इस अजियत से निजात दिलाना चाहते हो तो खुला का नोटिस भेज दो, लेकिन अगर आरेज ने नोटिस पे साइन न किए तो क्या? तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात आगा जी? ये बात अभी नहीं बताऊंगा, पहले तुम उसे नोटिस भेजो, फिर देखते हैं कि क्या होता है और क्या करना है। साइन कर दो। कौन था बेटा दरवाजे पे? मॉम, पोस्टमैन था वो। जी जी सर, मैं निकल रहा था। जी जी, I'll be अरे there in 5 नाश्ता तो minutes. करते जाओ बेटा। नाश्ते के बगैर चला गया। अरे चूल्हा बंद करना तो भूल ही गई। क्या मसला है आपको? क्यों कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं? आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। कैसी हैं आप? मैं अगर मर भी रही हूँ आबिस, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, बल्कि मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि मेरी जिंदगी भी आपको दे दे। अपनी ये जिंदगी अपनी बीवी और अपनी अम्मी के लिए बचा के रखें आप। लेकिन मैंने तो हमेशा आपको अपना शरीक सफर समझा। ये फजूल बातें
बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है आबिस। आइंदा मुझे कॉल मत करिएगा। मैंने सुना था कि आप घर वापस आ गई हैं, कभी वापस ना जाने के लिए। मेरी जासूसी कर रहे हैं आप? नहीं, दरअसल जिनसे मोहब्बत हो ना, उनसे बेखबर नहीं रह जाती। अपनी खबरें आप अपने पास रखें। मैं आगे क्या करूंगी या मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, इसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। और आइंदा अगर मुझे कॉल की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी जी माँ, मैं बस निकल रही हूँ। जी आपके आने से पहले मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। ओके ला भाभी कहीं जा रही हैं? हाँ, मामा के घर जा रही हूँ। अच्छा, वो मैंने पूछना था कि आप नाराज हैं मुझसे? नहीं नहीं, तो मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? वो बस मुझे लगा कि आप बहुत रिजर्व रहने लग गई हैं, और मेरी वजह से भाई आपको घर छोड़ आए थे ना, जबकि मैंने उन्हें बहुत मना किया था, बहुत समझाया था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुस्से में मेरी एक बात नहीं सुनी। इसी बात का डर लगा रहता है मुझे। माँ इस गुस्से में सब भूल जाते हैं, और जब बात तुम्हारी हो तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। मेरे लिए प्यार, अहमियत सब नायम होता है। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भाई को आरिस के बारे में सब पता चल गया था, बस इसलिए वो इतने जज्बाती हो गए थे। अक्सर जिंदगियां जज्बातीपन में लिए गए गलत फहमियों की वजह से बर्बाद हो जाती है मुकद्दस। आप बेकार में इतनी टेंशन ले रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई तो जान देते हैं आप पर, इतनी मुश्किलों से उन्होंने हासिल किया आपको। क्या वो इतनी आसानी से खो देंगे आपको? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बात पूछूं तुमसे? एक नहीं 100 बातें पूछे, मना कर सकती हूँ आपको? मुझे लगने लगा था कि शायद आरेज और तुम्हारे दरमियान फीलिंग्स जाग रही हैं तुम दोनों के दिलों में, मगर जब तुमने खुला के पेपर्स पे साइन किया तो ये सारी गलत फहमियां खत्म हो गई। तुम्हारे दिल में आरेज को लेके कोई फीलिंग्स नहीं है? भाभी, आरेज ने हमेशा मेरी इंसल्ट की है, हमेशा मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि मैं उनके मयार पे पूरा नहीं उतरती। तो आप ही बताएं, ऐसे में भला एक दूसरे से मोहब्बत कैसे हो सकती है? दिल को तुझ पे वार के जीत गई हार के, ये जिंदगी ले आई कहाँ। वो जो सितम कर गया, जख्म हरा कर गया, टूटा है मुझ पे आसमां। हाय तन्हाइयाँ, हाय रुसवाइयाँ, मुझ में ही जल गई मेरी परछाइयाँ। मामा, आपको कोई रजिस्ट्री या कोई लेटर रिसीव हुआ है? हाँ, सुबह सुबह कुछ आया तो था। आरिस ने देखा? लिफाफा खुला हुआ था, यकीनन देखा तो होगा। इसका मतलब है उसने अभी तक साइन नहीं किया। ये क्या बड़बड़ा रही है बेटा? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो बेटा। लग नहीं रही हूँ मामा, मैं परेशान हूँ। क्या बात है बेटा, किस बात की परेशानी है?
पहले मैं दिल से चाहती थी कि मुकद्दस और आरिस अलग हो जाए, लेकिन जिस तरह मास मुझे मुकद्दस की वजह से इस घर में छोड़ के चले गए, मुझे अजीब सा डर लगने लगा। कैसा डर बेटा? मास के दिल में अपनी अहमियत को देने का डर, उनके दिल से उतर जाने का खौफ। मुझे लगता था शायद मुकद्दस और आरिस दोनों की शादी टूट भी जाएगी, लेकिन हम दोनों का रिश्ता मजबूत रहेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि खुदा ना ख्वास्ता रिश्ता ना भी टूटा तो दरार जरूर आ जाएगी। माँ अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी वो बहुत प्यारी है। प्लीज हमारे इसको समझाएं, उसे समझाएं कि अगर रिश्ता निभाना ही है तो दिल से निभाए, उसे वापस इस घर में ले आए। बेटा मैं उसको समझाती तो हूँ, लेकिन वो अपने अलावा किसी और की बात सुनता ही कब है। मामा आप उसे बात करके तो देखें, क्या पता उसके दिल में कोई बात असर कर जाए, उसे समझ आ जाए। प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ बेटा। तुम परेशान मत हो। ऐसा क्यों होता है आगा जी कि कभी कभार हमारे अपने हमारी वजह से इनसिक्योर हो जाते हैं? कौन किसकी वजह से इनसिक्योर हो रहा है? भाभी भाभी मेरी वजह से परेशान है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं हो सकती। अहमद तो तुम्हें बहुत चाहती है, बिल्कुल बहनों की तरह तुमसे प्यार करती है। मुझे उनके प्यार पे कोई शक नहीं है आगा जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझे बहनों से बढ़कर चाहती हैं। और इस बात का भी एहसास है कि उन्होंने मेरा तब साथ दिया जब मामी और बाकी सब मेरे खिलाफ थे। अगर इतना यकीन है इस रिश्ते पर तो उलझन किस बात की है? आगा जी भाई के जज्बातीपन की वजह से भाभी इनसिक्योर हो रही हैं। अरे कुछ नहीं होता बेटा, वो भी कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इसीलिए परेशान हो रही है। समझो आज ही फैसले की घड़ी है। अगर उसने साइन कर दिए तो कहानी खत्म, और अगर न किए तो अगर ना किए तो तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। मौका वहां दिया जाता है जहां रिश्ता निभाने की चाह हो। और आरेस तो मुझसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। बेटा साइन न करने का मतलब यही है कि वो ताल्लुक रखना चाहता है तुमसे। देखो बेटा मुकद्दस, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है मेरा, इसलिए चेहरा देखते ही मुझे दिल का हाल पता चल जाता है। देखो आरेस के दिल में तुम्हारे लिए पसंदीदगी है और तुम भी दिल ही दिल में उसे पसंद करती हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भला उन्हें क्यों पसंद करूंगी? हम दोनों के बीच नफरत तो हो सकती है लेकिन प्यार नहीं। तुम मानो या न मानो, लेकिन बात यही है। वरना नफरत जो है ना, वो एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करती है। यूं साथ रहने के बहाने नहीं तलाश किए जाते। चलो शाम तक इंतजार कर लेते हैं, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा।
बेटा पहला दिन कैसा रहा आपके जॉब का? थोड़ा टफ था मॉम। नया ऑफिस है, थोड़ा टाइम लगेगा जगह बनाने के लिए। बेटा कोशिश तो करनी पड़ती है, चाहे वो नई जॉब हो, चाहे जिंदगी के रिश्ते निभाने हो, एफर्ट तो करनी पड़ती है बेटा। जी। एमन आई थी आज दिन में। वो तो आती रहती है, उसमें कौन सी नई बात। नई बात उसके दिल का खौफ है। कैसा खौफ? अपने शौहर के प्यार को खो देने का खौफ। बेटा आगा जी ने तुम्हें कहा था ना कि अब इस घर को तुम ही ने संभालना है, इसकी प्रॉब्लम्स को तुम ही ने मैनेज करना है। मॉम आप जो मुझसे करवाना चाहती हैं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मुकद्दस ने पहले मुझे डैड के सामने लेट डाउन किया था, और अब उसने अपने भाई के सामने इंसल्ट की है मेरी। बेटा इंसल्ट उसने नहीं की थी तुम्हारी, तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारी अपनी वजह से हुई है। मैं तो शुरू से ही मुकद्दस को गलत समझती रही कि वही किरदार की कच्ची है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ मेरे अपने बेटे की गलतियों की वजह से हुआ है। तुम समझ क्यों नहीं रहे आरिस? तुम्हारे डैड इसी दुख की वजह से इस दुनिया से चले गए। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी बहन का घर भी बर्बाद हो जाए? अगर तुम मेरी जरा सी भी सलामती चाहते हो ना बेटा, तुम मुकद्दस को इस घर में वापस ले आओ।